जबकि टीआई को ट्रांसजेंडर का टी भी नहीं पता है। जब कोई मेरे अधिकार हर्ष लगातार हो रहा है, वो अब कार्यालय तक आ चुका है। बार बुला लेना, बार बार पोस्टपोन कर देना, तो ये सब कब तक चलेगा? आखिर क्या बैठक ही नहीं हो पाई अच्छे से। कि समाज जिस प्रकार है उनसे भी नीचे हमारा समाज है। तो ट्रांसफोबिया है, वो हम इंसान नहीं समझते। अगर इंसान समझते तो इंसान इंतजार करता, पूछता कि कहाँ तक पहुँचे कोई सरकार इक्वालिटी की बात करती है, पुरुष हो या महिला सबको सम्मान देने की बात करती है। स्पेशली अगर हम बात करें तो महिलाओं के लिए काफ़ी योजनाएं लाई हैं, जैसे कि मैया समान योजनाएं और ना जाने क्या क्या इस प्रकार से। पर क्या थर्ड जेंडर को क्या इक्वालिटी दे रही है सरकार? आज 2025 चल रहा है, उसके बाद भी थर्ड जेंडर के साथ क्यों शोषण होते हुए नज़र आ रही है? ऐसे में हमारे साथ थर्ड जेंडर है अमरजीत जी है, उनसे हम जुड़ेंगे, बात करेंगे। आज उनके लिए ही बैठक रखी गई थी, पर उस बैठक में उनको शामिल नहीं होने दिया गया। आइए सीधा जुड़ते हैं अमरजीत जी से और बात करते हैं उनका क्या कहना है। भी आप लोग की ये बहुत इम्पोर्टेंट बैठक थी, क्योंकि आज से ही हमारा शुरू होने वाला था वेलफेयर बोर्ड के कामकाज, और इससे बहुत सारे डिसीजंस लेने वाले थे जो हमारे आने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं उनके लिए बहुत वो कारगर हो सकता था। जैसे कि हमको आश्रय नहीं है तो हम उसमें आश्रय का बात करते या फिर रोज़गार की बात करते, लेकिन ये कुछ हो ही नहीं पाया क्योंकि बैठक ही नहीं हो पाई अच्छे से। जी, आप रोज़गार ये सब की बात करें तो क्या कुछ सुविधा मिलती है इस सब पे? बिल्कुल भी नहीं। जो हेमंत सरकार ने बोला था 2% रिजर्वेशन, लेकिन आज तक वो धरापत्तल वोट तो देते होंगे सरकार को? देते हैं, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि वोट दे रहे हैं, लेकिन वो हमको समझते ही नहीं कि हम इंसान हैं। तो फिर वो वोट दे के फ़ायदा भी नहीं होता है हमको, कि यदि हम वोट दे रहे हैं लेकिन हमको वो उसे ट्रीट भी तो करें। हम तो सोसाइटी में एज ए थर्ड जेंडर अपने आप को मानते हैं, लेकिन वो हमको कैटेगराइज ही नहीं करते एज ए पॉपुलेशन में। तो ये बहुत बड़ी जो बड़ी संख्या है उसको इग्नोर करना हो गया। जी, वोट भी आप देते हैं और उसके बाद भी सरकार की चीज़ें होती जो कि अभी 2025 चल रहा है, काफ़ी आगे चला गया है जनरेशन, उसके बाद भी इस प्रकार की चीज़ें होती, कमी कहाँ लगता है? माइंडसेट्स में कमी है। उन जो इंक्लूज़न की बात करती हैं सरकार, उनके माइंडसेट्स में ये अभी तक है ही नहीं। उनके माइंडसेट्स में अभी भी ट्रांसफोबिया बहुत गहरे तल पे है, क्योंकि जब तक उनके मन से ट्रांसफोबिया नहीं निकलेगी, हमारे प्रति भेदभाव की भावनाएं नहीं निकलेगी, हमारा समाज आगे नहीं बढ़ के आ पाएगा। क्योंकि हमारा समाज जिस प्रकार ST SC समाज जिस प्रकार है उनसे भी नीचे हमारा समाज है। तो समझिए उनको उत्थान करने के लिए हमको कितना मेहनत करनी पड़ेगी। जी, तो एजुकेशन में कुछ सरकार की कुछ भूमिका है? अभी तक तो नहीं है, और हमको तो जब हो सकता है, अब उनके मन में क्या है कि हम कैसे बता सकते हैं। बट हमको लगता है कि ये बहुत बड़ा कंस्पिरेसी है, जो कि बड़े बड़े अधिकारी उस पे पहुंचना था वो पहुंच के ख़त्म कर दे रहे। तो इसके ऊपर बहुत बड़ा कंस्पिरेसी है, इसके ऊपर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि हमारा कम्युनिटी पहले से ही बहुत पिछड़ा हुआ है और उनको एक सपोर्ट की ज़रूरत है, जो कि सपोर्ट ये वेलफेयर बोर्ड देने वाली थी। यदि ये वेलफेयर बोर्ड भी सपोर्ट नहीं दे पाएगी तो हमको आशा नहीं है कि वो सरकार और फिर आगे काम कर पाएगी अच्छे से। अमरजीत जी, आप क्या चाहते हैं सरकार से? क्या देखिए, सरकार से मैं यही कहना चाहूँगी, जिस तरह दूसरे राज्यों में आप देख लीजिए, बिहार में देखिएगा हमारे जो ट्रांसजेंडर बहनें वो IAS तक बन रही हैं और काफ़ी ऊंचे पद में जा रही हैं, लेकिन झारखंड में हम कहीं भी ऊंचे पद पे नहीं। हम कोविड का वैक्सीन लेने तक के लिए हमें खुद जाके पहल करनी पड़ी थी, तब जाके वैक्सीन मिला था। मतलब वैक्सीन देने में भी? हाँ, क्योंकि वैक्सीन के लिए आपको ID प्रूफ चाहिए और हमारे बच्चों के पास ID कार्ड नहीं थे। तब जाके सरकार ने ऐसी पहल निकाली कि एक आधार पे 40 लोगों को वैक्सीन लगना शुरू हुआ, तब जाके हमारे लोगों को वैक्सीन मिलना शुरू। जब हमने ये बात रखी, छवि रंजन सर उसमें DC थे, फिर हम यहाँ गए, धनबाद गए, हर एरिया में जाके हमने बात रखी कि ये चीज़ होना है, तब जाके ये चीज़ें हुई। उसके बाद आप देखेंगे कि पूरे झारखंड में आप देखेंगे ट्रांसजेंडर शौचालय की कमियां हैं। आप बस स्टैंड चले जाइए, क्या अभी कुछ ये सब कमियां पूरी हुई है या फिर नहीं? देखिए, हम सिर्फ पत्र देते हैं, पत्र देने से नहीं होता ना, जब तक उस पर योजनाएं लागू नहीं होंगी। एक आश्रय गृह देने की बात हुई, उसके करीब 2 साल हो गया। हर दिन बोलते हैं कि टेंडर पास होगा, टेंडर पास होगा, टेंडर पास होगा। टेंडर कौन साल में पास होगा और कौन साल में वो बनेगा ये हमें नहीं पता। जबकि हमारे ट्रांसजेंडर सबसे ज़्यादा बेघर होते हैं। आप हिस्ट्री उठा के देख लो, सबसे ज़्यादा बेघर ट्रांसजेंडर महिलाएं होती हैं। जबकि टीआई को ट्रांसजेंडर का टी भी नहीं पता है। जब कोई मेरे अधिकारों के बारे या मेरे बारे जानेगा तब तो वो मेरे लिए
काम करेगा। तो इन्होंने हमारा नाम जो है वो आगे ही नहीं भेजा, ऐसी संस्थाओं का नाम भेज दिया जिनको ट्रांस का टी नहीं पता। तो आप समझ लीजिए कि सरकार कहाँ से कहाँ तक काम करी। सब कुछ लिपापोती और हेर फेर का मामला है। यहाँ पे कोई भी चीज़ आप देखेंगे जेन्युइन नहीं है। झारखंड सरकार HIV पे करोड़ों पैसा खर्च करती है, लेकिन आप देखेंगे दिन ब दिन HIV पॉजिटिव के केस बढ़ते जा रहे हैं। तो जब पैसा खर्च हो रहा है तो वो केस क्यों बढ़ रहे हैं? ग्राउंड लेवल मतलब काम नहीं हो रहा। तो सब कुछ लिपापोती और हेर फेर का मामला है, इस वजह से चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। और आज भी जो चीज़ हुआ वो भी हेर फेर था, इसलिए आज की बैठक जो है वो 10 मिनट के अंदर में ख़त्म हो गई। कहीं ना कहीं आपको ये कहना है कि हेर फेर थी इसलिए बैठक ख़त्म कर दी और आपको शामिल नहीं होना। हाँ जी, लिपापोती जिसको बोल सकते हैं आप। आपकी क्या विचारधारा है कि आज की बैठक में क्या लगता है जी, कि मैं बिल्कुल सहमत हूँ अपने सदस्य के कथनों के अनुसार। और ये मतलब मेरा व्यक्तिगत मामला ही नहीं है, हमें सब जितने भी जेंडर समाज के थर्ड जेंडर, हम सब का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऐसा ही मामला चल रहा है। कोई समाज से पीड़ित है, कोई घर से पीड़ित है, कोई अंतर से पीड़ित है। कहीं ना कहीं जो संघर्ष लगातार हो रहा है वो अब कार्यालय तक आ चुका है। बार बार बुला लेना, बार बार पोस्टपोन कर देना, तो ये सब कब तक चलेगा? आखिर क्या हो रहा है? हमारी भी तो कोई गरिमा है, हमारी भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। आखिर हर एक चीज़ के लिए, हर एक मुद्दा के लिए, एक दाने दाने के लिए क्या हम लोग का जीवन भर संघर्ष करना ही पड़ेगा? तो इस प्रकार से जैसे कि और भी जो सुविधाएं होती है, योजनाएं होती है, आप लोग के लिए कुछ योजनाएं वगैरह या फिर सब किताबों में है, फैसिलिटी क्या मिलती है? सब किताबों में है, सब फाइलों में है। धरातल पे अगर उतरा नहीं, हमारे को मिला नहीं, तो हम तो बस ख्याली पुलाव कमी पकाना कहाँ नहीं लगता है, कमी कहाँ लगता है कि जैसे कि ये बैठक भी आप लोग के लिए ही रखा गया था, उस बैठक आज जब बैठक आप लोग के लिए, तो बैठक में शामिल नहीं होने दिया गया। बाकायदे देखिए, बाकायदा हमारे से एग्ज़ाम लिया गया, हमारे को उस लायक हैं कि नहीं है, समाज में बोर्ड के लायक हैं कि नहीं, सदस्य चुनने लायक हैं कि नहीं। बाकायदे अपने एग्ज़ाम लिया, हमारे को चेक किया, हमारे को सब कुछ करते हुए हमें एक बार नहीं, दो बार नहीं, कितना बार ऐसा हुआ कि आपने बुलाया और बोल दिया आज नहीं, ऐसा नहीं वैसा, मतलब 1000 बहाने। आज भी आपने अगर डेट ही दिया था, अगर 5 मिनट हम लोग लेट ही थे, अगर 11:05 हो गया था हमारे को, तो देखिए हम कोई सरकारी गार्ड लेके चल नहीं रहे हैं कि हमारे को देखते ही दरवाज़ा खोल दिया जाएगा सचिवालय का, हम अंदर चले जाएंगे। वहाँ पे जाने पे 10 तरह की प्रक्रिया है। आप गेट पे जल्दी आने नहीं देते हो, एंट्री पूछते हैं किस कार्यालय में जाना है, क्या काम है, 10 तरह के सवाल वहाँ खड़े होते हैं। उसके बाद हम लोग जब सब कुछ ये सीमा पार कर लेते हैं और बताते कि हाँ हमारा कार्यालय है, हमारा ऐसा बात है और ऐसे हमारा पत्र दिखाएंगे, तब वो सब प्रतिक्रिया करते हुए 5 से 7 मिनट से ऊपर लग जाता है, तब हमें अंदर जाया दिया जाता है। ये सब प्रोसेस के बाद आपको अंदर दिया जाता है। आप आए कहाँ से? जी, मैं धनबाद से आई। धनबाद से आप रांची आए, काफ़ी टाइम भी लगा होगा, तो ये सब कैसे आप मैनेज करते हैं? कहीं ना कहीं आप लोग को जो फैसिलिटी देनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। देखिए, अपने अधिकार के लिए हर समय हम लोग पूर्वांचल काल से महाभारत उठा करके देख लीजिए, रामायण उठा करके देख लीजिए, बाइबल में भी हमारा जिक्र है, और जिसे कहते हैं मीठा किताब कुरान शरीफ भी हमारे को हलील में, दलील में, जितना भी हमारा है पुराना ग्रंथ, सब में हमें दर्शाता है। हम कल भी परिश्रम और संघर्ष से जीते आ रहे थे और आज भी संघर्ष और परिश्रम ही हमें करना पड़ रहा है, चाहे वो मंत्रालय की बात हो, चाहे रोड पे चलने की बात हो, या फिर आंगन अगल बगल की बात हो। क्राइम ज़्यादा होता है वहाँ पे, तो क्राइम होना बंद हो जाएगा ना, क्योंकि इतने एक्टिव अधिकारी वहाँ पे चले जाएंगे तो क्राइम ही नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही फोन आएगा वो दौड़ के चले जाएंगे, चीज़ें सारी खत्म होगी। तो ऐसे अधिकारियों को वहाँ ट्रांसफ़र कर दे सरकार, ताकि चीज़ें वहाँ पे खत्म हो जाए, क्राइम होना बंद हो जाए। इतना जो रेप झारखंड में हो रहा है, इतना जो गुंडागर्दी हो रहा है, इतनी चीज़ें हो रही हैं, जातिवादी पे इतना सारी लड़ाई हो रही है, उस जगह पर अधिकारी को डाल दें। लोग शामिल हैं देखिए, ये जो वेलफेयर बोर्ड है ना, इस पे जो ट्रांसजेंडर है उसमें 2 सदस्य शामिल होने हैं, लेकिन सदस्य शामिल होने से पहले इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू लिया गया, जो व्यक्ति उनको सक्षम लगा उन्होंने उसको नियुक्त किया। ये इसको भी करीब 2 से 3 महीने इस बात को हो गए हैं, और कोर्ट का आदेश था कि 6 महीने में बैठक होनी है। 6 महीने में जब बैठक होनी थी तो आज 8 महीने से ज़्यादा आज तक आपने बैठक नहीं, तो कोर्ट के आदेश को भी आप नहीं मान रहे हैं, मतलब कोर्ट से भी बड़े। और PIL के माध्यम से तो वेलफेयर बोर्ड बना, इन्होंने वेलफेयर बोर्ड थोड़ी बनाया, वो तो हमने PIL दर्ज कराई थी। कहीं ना कहीं आप लोगों का शोषण, बहुत ज़्यादा शोषण होता है,
इतना शोषण तो हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आज आप बताइए सुनैना जी सदस्य चुनी गई है, मैं अमरजीत सिंह सदस्य चुनी गई हूँ, लेकिन हमारी कोई वैल्यू नहीं है। हमने उनसे आई कार्ड बोला कि हमें आई कार्ड दे दीजिएगा, पिछली बार हम आए थे कि ताकि हम अगर आते हैं तो हमें आराम से एंट्री मिल जाएगी। तब भी उन्होंने आई कार्ड तक हमें, वो अब बोल रहे हैं हमें बात किनसे बात करेंगे? जब वेलफेयर बोर्ड आपके अधीनता में बनना है तो आप आई कार्ड के लिए किनसे बात करेंगे आप बताएं? जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना है कि इनके साथ शोषण होता है, थर्ड जेंडर के साथ आज भी शोषण होता है, चाहे ज़माना कहाँ से कहाँ चला जाए, 2025 साल उसके बाद भी इनको काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। शिक्षा सबकी अधिकार होती है, पर इनको जो शिक्षा में जो इनको सुविधाएं मिलनी चाहिए वो भी अभी तक नहीं मिल पाई है, तो बाकी सुविधाएं की तो बात अलग ही है। अब देखने वाली बात है कि क्या सरकार इनके लिए कुछ करती है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मील के साथ। धन्यवाद।